मैं करके ये छोड़ूंगा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंचल की जो जनता है और शहर के हमारे जो 36 बिरादरी का भाईचारा है, कांग्रेस पार्टी की जब तक सरकार नहीं लेके आएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे जब तक चैन से नहीं बैठे। समस्या है जी, इतने इतने चार्ज लिकड़ने टपन रहने जी सबके आए को मुश्किल हो रही, ना पानी, ये लाइट भी काटना आगे जमाए। हाँ, सुमन शर्मा जो बोल रही है वो सब कुछ कर देंगे, सब कर देंगे। इतना यकीन कैसे? मैं यकीन है हमें। नहीं कैसे है कि ये तो मैं भी बोल दूंगा इतनी अच्छी बात है। ऐसे कैसे बोल देगा तुम? जो सुमन शर्मा ने बोल दी वो यकीन है, वो पक्की कर देगा। पत्थर पे लकीर है उनकी। हाँ, पत्थर पे लकीर। रात में 1 बजे हम पानी भरा जी। अच्छा हैं, रात में उठ के दिन में हम काम करा हैं। हमारी क्या है कि भी सुविधा को नहीं जी। क्यों कि देश से क्यों मतलब है? देश से मतलब ये हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हमारे बच्चे सुमन शर्मा बढ़ा देगा। में आस तो हमारा है। आस है? हाँ बिल्कुल आस है। बातचीत हुई पहले कदे? बातचीत हुई है, जब तो बुलाया है। बुलाया है जब? आज बुला के क्या करोगे? बुला के और हमने हमारी गली दिखानी है। देखो जी हमारी हालत है, मतलब इंसान की जिंदगी नहीं जी रहे हम। इंसान की जिंदगी नहीं जी रहे। और कौन सी जिंदगी जी रहे हो? पर की जिंदगी जी रहे हैं, कोई रास्ता उधर ढंग सर का नहीं है। अच्छा, इधर जाके देखो इधर का रास्ता नहीं, इधर जाके देखो इधर का रास्ता नहीं। सुधर जाएगा। मेरे को ये है कि महंगाई कम हो जाएगी, आम आदमी का जीवन सुधर जाएगा। महंगाई कम हो जाएगी। हाँ, क्यों ऐसा? कांग्रेस आगे ऐसा एकदम से क्या जादू की छड़ी घुमा देगी? महंगाई कैसे कम होगी? पहले देखा ही हमने 10 साल पहले। पहले कम थी। पहले कम थी। 10 साल। इस बंदे पे यकीन क्यों है? इस बंदे में यकीन हो कि इसने काम किए लोगों के। अभी मैं देखता वो हूँ काम तो विधायक करते होते हैं, इनने कैसे कर दिया? विधायक के घर तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन इसके घर में कई बार जाता हूँ महीने में 20 दिन में, तो 10-20 आदमी। अच्छा, आप घर गए हो इनके? बिल्कुल। ये मेरे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। बिल्कुल खुले रहते हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबका भला होगा। अगर भगवान ने मौका दिया तो तुम लोग बोलोगे अंकल जी बड़का विधायक। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। सुमन शर्मा का जो नाम है वो लगभग हर एक जो गांव में जहां जहां वो गए वहाँ एक बड़े चाव से लोगों ने लिया, बड़े विश्वास के साथ लिया। सुमन शर्मा का कारवां अब जो है गांव से होता हुआ अब जो शहर में प्रवेश करने जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं विराटनगर में और यहाँ भी जो है सुमन शर्मा का एक जो बड़े एक जोश के साथ और बड़े एक उसी उत्साह के साथ लोगों ने जो एक स्वागत किया है, लोगों ने एक जो विश्वास के साथ एक जो स्वागत किया, पगड़ी जो पहनाई सम्मान की प्रतीक, उस पगड़ी की कितनी जो लाज है वो सुमन शर्मा रख पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज जो है जो यहाँ का जो माहौल है, बड़ी भारी तादाद में जो लोग पहुँचे, महिलाओं की तादाद, बच्चों की तादाद काफ़ी रही। सुमन शर्मा से बात करेंगे कि किस प्रकार जो है वो यहाँ का जो एक माहौल है वो गांव से अलग है या गांव की तरह ही यहाँ का माहौल, उनसे बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। दुनिया बनाई है, मैं किसी बिरादरी की बात नहीं करता। एक मौका मेरे को दे दो, अगर जिंदगी के अंदर जो जितने भी धोखा करने वाले विधायक बने हुए हैं, शहर छोड़ के रद्द जाए तो मेरे को कहना, आप ये कहोगे विधायक होता तो ऐसा होता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है। इसी जगह से रहने वाले? इसी जगह से। ये जो आए हुए थे अभी बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, जानते हो इनको? सुमन शर्मा। कुछ ये इनकी बातें जो थी एक पूरा पर्चा पढ़ के सुना दिया, अभी हम बन गए थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन बातों पर यकीन है? कुछ यकीन तो है सर। देखो पहले क्या था, कांग्रेस सरकार में आम आदमी की इतनी वो नहीं थी, मतलब गरीब आदमी भी अच्छी जीवन व्यतीत करता था। जो कम सैलरी मतलब इनकम वाले थे वो भी नहीं थी। अब कैसा भी आदमी हो, चाहे कितने कमाता हो, लेकिन काम नहीं चलता। आपके हिसाब से बीजेपी से अच्छी कांग्रेस थी? हाँ बिल्कुल जी। अब 10 साल जो है बीजेपी ने निकाल दिया। वो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि भी हमने तो आयुष्मान कार्ड भी हमने कर दिया, हमने बिना खर्ची पर्ची के हमने नौकरियां दे दी, हमने ये दे दिया वो दे दिया। वो सब झूठ लग रहा है? सब झूठ है, सब कुछ। खर्ची भी चलती है, पर्ची भी चलती है, बहुत से चलते हैं। हाँ। लेकिन ये तो कह रहे थे भी कांग्रेस में भी चलती थी पहले, कई बंदों ने कहा था। नहीं सर। अब अगर कांग्रेस आती है तो क्या जो जीवन स्तर जो आप कह रहे हो कि जो बिगड़ गया है जो लोगों का, सुधर जाएगा? सुधर जाएगा। मेरे को ये है कि महंगाई कम हो जाएगी, आम आदमी का जीवन सुधर जाएगा। महंगाई कम हो जाएगी? हाँ। क्यों ऐसा? कांग्रेस आगे ऐसा एकदम से क्या जादू की छड़ी घुमा देगी? महंगाई कैसे कम होगी? पहले देखा ही हमने 10 साल पहले। पहले कम थी? पहले कम थी। 10 साल में तो बढ़ी भी होगी फिर कुछ ना कुछ तो, और भी चीज़ें महंगी हुई होगी। बहुत सी चीज़ें महंगी थी सर, किसी चीज़ से लगा लो। सुमन शर्मा पे है यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है सर। क्योंकि ये तो देखो जो बातें होती नहीं तो चुनावी वादों की तरह भूल जाते हैं लोग, लेकिन बंदे पे विश्वास है। बिल्कुल। जानते हो? हाँ जी सर, पहले भी आए हैं अपने जो भाई साहब सुरेश जी, इनके साथ में मिले कई बार। अच्छा, पहले भी मिले हो? हाँ। यानी कि यूँ है भी इसकी जो कई हुई बात है, चुनावी बातें नहीं है। हाँ। पक्की बात है? पक्की बात है। पक्की बात। मौका मिल जाए तो बन जाएगा? बन जाएगा जी बिल्कुल।
देखिए कहीं और भी जो कह रहे हो कि इतने इतने जो चले गए, कोई काम नहीं करा, ये भी उन्हीं की तरह निकल के फिर ना 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 जी, ऐसी कोई बात नहीं है। विश्वास है इस विश्वास है बंदे पर। बंदे भी विश्वास है। बाबूजी क्या नाम है आपका? जगदीश सुंदर। जी जगदीश जी, जैसा इस भाई ने बताया कि जो कांग्रेस ने ना बड़ा एक अच्छा एक लोगों के लिए एक माहौल बना दिया था, अब जो उनके भी आम आदमी जो परेशान हो रहा है, वाकई आम आदमी वाक्य में के खूब परेशान हो रहा है, खूब परेशान हो। खूब परेशान हो रहा है। क्यों, आपकी पेंशन बन गई? मेरी पेंशन तो बन गई, फिर परेशान बहुत हो रहे हैं। ये जो कह रहे कि हम तो 6,000 पेंशन कर देंगे बढ़ हाँ के। 6,000 कर देंगे, अच्छा कर देंगे। सुमन शर्मा जो बोल रहे थे अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बोल ली, हाँ सुमन शर्मा जो बोल रही है वो सब कुछ कर देंगे। सब कर देंगे? कर देंगे। इतना यकीन कैसे? मैं यकीन है हमें। नहीं कैसे है कि ये तो मैं भी बोल दूंगा इतनी अच्छी नहीं अच्छी नहीं, नहीं बातें ऐसे कैसे बोल देगा तुम? जो सुमन शर्मा ने बोल दी वो यकीन है, बोल पक्की कर देगा। तो। पत्थर पे लकीर है उनकी हाँ बात। पत्थर पे लकीर। पहले भी ऐसी कुछ बोल पहले रहा था, हाँ बोला था, पूरा कर दिया। पूरा कर दिया। चेयरमैनी में भी खूब कराया इसने लोगों को, अच्छा और अब कर देगा। विधायकी में भी वही कर देंगे? हाँ, वही कर देगा। विधायक की पावर ज्यादा होती है तो चेयरमैन वाला वो नहीं जो एक सर के ऊपर चढ़ जाए विधायक नहीं, की। नहीं नहीं नहीं, विधायक जैसे चलेगा बहुत अच्छी तरह चलेगा, बहुत काम करेगा, सुलझा हुआ इंसान है, ऐसे नेक इंसान की तरह काम करेगा। काम करेगा, करेगा, पक्का कर देगा। पक्का कर देगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सुमन शर्मा यहाँ पहुँच चुके हैं और जो अभी भी जो है स्थानीय लोगों ने इनको पूरी अभी तक घेर रखा है। सुमन जी, गांव में ज़्यादा प्रेम था या शहर में? महेश जी, मेरा प्रेम तो गांव में भी है और मेरा प्रेम तो शहर में भी है। मेरे तो गांव में ही परिवार बसता है और शहर में भी परिवार बसता है। जब तक आप गांव में थे ना, शहर के जो कुछ एक जो नेता हैं, जो आपके विपक्षी हैं, विरोधी हैं, उनको यूँ था भी चलो शहर से तो बाहर ही बाहर है। अब तो आप वापस शहर में आ गए हो साहब, क्या करके छोड़ोगे? मैं करके ये छोड़ूंगा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंचल की जो जनता है और शहर के हमारे जो 36 बिरादरी का भाईचारा है, जी कांग्रेस पार्टी की जब तक सरकार नहीं लेके आएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चैन से नहीं बैठेंगे। आपने कहा कि आपने जब से राजनीति में आए हो तब से आपने कहा आप कांग्रेस के साथ हो, और पार्टियां भी आई होंगी, वो बदले क्यों नहीं आपने? देखो, सन 1986 से तो मेरे फादर पार्षद रहे हैं जी, और आज 2024 है, 38 साल तो ये हो गए हमारे को। 1986 के अंदर मेरे फादर पार्षद बने थे और 1991 में चौधरी भजनलाल की सरकार में वो नगर परिषद के नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। जी। उसके बाद मैं भी पार्षद बना, मैं और मेरी पत्नी भी पार्षद बने, और मैं आज आपका बेटा, मेरा बेटा पार्षद है। 1991 के अंदर मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा जी। मैंने कभी पार्टी नहीं बदली। दूसरी बात रह गई भाई, ये भाईचारे की बात है। देखो, आज आप देखो ग्रामीण क्षेत्र में भी शायद आप गए हो 2-4 जगह, और ये भी मेरा ग्रामीण और शहर का क्षेत्र ही है। ये यहाँ बुला के लोग मेरे को 36 बिरादरी के मेरे भाईचारा मेरे को मान और सम्मान कर रहा है। माताएं बहनें 2-2 घंटे बैठ के मेरी बात को सुन रही हैं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे मेरी बातों को सुन रहे हैं और मेरी बात पे विश्वास कर रहे हैं कि उनको मेरी बात के अंदर ना कोई वो लचीलापन नहीं आता। उनको महसूस होता कि ये आदमी काम लोग करने तो वाला ये कह रहे थे कि जो इन्होंने जो कह दिया ना, बोले पत्थर पे लकीर है। नहीं, देखो, मैं भगवान से डर के कहता हूँ, भगवान मेरे को इतनी शक्ति दे कि मेरे पास कोई भाई आ जाए और मैं उसको काम को अधूरा छोड़ दूं तो मेरे को तकलीफ होती है। भगवान मेरे को शक्ति दे दे कि मेरे पास कोई भी बेचारा आ जाए अपने काम के लिए, उसको खुश करके घर भेजूं। और आज तक कोशिश यही की है मैंने और मेरे परिवार ने कि हमारे दफ्तर में कोई आया है अपनी समस्या लेकर के, उसको दूर करने की कोशिश की है कि इस भाई की समस्या दूर हो जाए। आगे भगवान अगर मेरे को विधायक की शक्ति देगा तो मैं आपके चैनल से भी और दूसरे चैनल के माध्यम से भी बार बार कहता हूं कि मैं जनता को बताऊंगा कि विधायक के मायने क्या होते हैं, क्योंकि विधायक कोई भगवान नहीं होता। आम लोगों के बीच में से होता है। सरपंच कौन बनता है? इनके बीच में से। चेयरमैन कौन बनता है? इन्हीं के बीच में से। और विधायक कौन बनेगा? इन्हीं के बीच में से बनेगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी का हो। उसका परम धर्म ये बनता है, जैसे आज मेरे को बिठा करके मान सम्मान कर रहे हैं तो मैं विधायक बनने के बाद भी इनके पास आऊँ। अभी मैं देख रहा था इस कॉलोनी के हालात देख रहा हूँ, ऐसे बदतर हालात मैंने कभी नहीं देखे। विधायक जी क्या ले रहे हैं? लोग समस्या भी बता रहे थे आपको। नारियल यार फोड़ दिया, नारियल लिया फोड़ दिया। अरे मेरे भाइयों, उन्होंने नारियल ही महंगे कर दिए यार। रोड तो बने नहीं, गलियां तो बड़ी नहीं, नारियल महंगे कर दिए। अच्छा, लोग समस्याएं बता रहे थे आपको जो उधर से लेके आए? समस्या बता रहे थे? समस्या देखी नहीं आपने, सुनी नहीं। एक भाई गरीब आदमी है, पहले सब्जी की रेडी लगाता था, आज वो रेडी लगाने के काबिल भी नहीं है। मकान वो दिखा के लाए, बिल्कुल गिरा पड़ा मकान। उसकी फैमिली आईडी में 5 लाख इनकम दिखा दी। वो 6 महीने से धक्के खा रहा है, उसकी ठीक नहीं हो रही। अभी एक मेरी माता जी पैर से लंगड़ी है, वो कहती है मेरी विधवा पेंशन तो मेरी बनी हुई है, लेकिन मेरी 4 लाख इनकम दिखा दी। मैं सरकार को कहता हूँ जिनकी 5-5 लाख इनकम दिखा दी, आप इनको 2.5 लाख रुपए साल के दे दो। इनको पीले कार्ड की आपकी फैमिली आईडी की जरूरत नहीं है, ये आपको वोट भी दे देंगे, सपोर्ट भी कर देंगे। आपको क्या लगता है किस प्रकार दिखाई होगी ये? कहीं ना कहीं क्या पता और कोई दूसरा अकाउंट हो, कुछ ना कुछ और भी सरकार ने भी दिखाई है, तो कहीं ना कहीं देखी होगी। मैं बताता हूँ।
आप शहर के अंदर नगर परिषद में जाओ जी पूरे शहर के लोग इतने परेशान हैं। जो पीपी बनाई है, प्रॉपर्टी आईडी जो बनाई है, उसके अंदर इतनी धांधली कर रखी है कि मेरा मकान आपके नाम, आपका मकान उसके नाम, उसका मकान उसके नाम। जी। उसके बाद वो कहता है मेरा पिछला रिकॉर्ड देख लो यारो, 50 साल से मेरे फादर के नाम है, आज वो कहाँ चला गया। तो वो क्या कहते हैं, आप इसका फार्म भरो, ऑब्जेक्शन लगवाओ, 2-2 साल तक उस मकान को तब्दील नहीं करते। हांसी की जनता इतनी परेशान है इस फैमिली आईडी से, पीपी आईडी से। ऐसी तरह ये गाँव वाले परेशान है। कभी ये कहते हैं 5 लाख इनकम होगी, तेरा कार्ड क्यों कट गया, बोला तेरी इनकम बढ़ गई। अपने आप बढ़ा देते हैं, अपने आप घटा देते हैं। सरकार का प्रशासन पर कोई भी अपना दबाव नहीं है। प्रशासन फेल हो चुका है, सरकार फेल हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार आने वाली है, बीजेपी की सरकार जाने वाली है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से, पार्टी के आदेश से, इनके सहयोग से मुझे हांसी हल्के का मौका, विधायक बनने का मौका मिला। तो मैं आम आदमी ये कहेगा कि विधायक होता तो पंडित सुमन शर्मा जैसा होता। एक मिसाल कायम कर देंगे इनकी, कोशिश करूंगा भगवान से डर के। जी। अभी जो आप जो कह रहे थे कि आपने ना 1986 से ही जो आपका जो एक राजनीतिक करियर जो रहा, पीछे का भी जो रहा, तो आपने ना पार्टी नहीं बदली, एक ही पार्टी में रही। इस चीज़ के कितने के मायने हैं कि भी पार्टी नहीं बदली, इसका क्या फर्क पड़ता है? देखो, पुरानी कहावत पड़ी, हमने सुनी है हमारे बुजुर्गों से, थोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। हमने तो बुजुर्गों से सुनी हुई है। तो उस बात का आज मेरे को सम्मान भी मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे को 2 बार चेयरमैन भी बनाया है। आज कांग्रेस पार्टी ने मेरे को प्रदेश का प्रवक्ता बना रखा, कोई छोटा पद नहीं दे रखा मेरे को। और भगवान ने चाहा, पार्टी ने चाहा, क्योंकि मैं पार्टी का सबसे पुराना कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में खूब लोग मेरे को प्यार और मान और सम्मान दे रहे हैं। इसलिए अब के बार कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास व्यक्त करेगी और जनता भी मेरे पे विश्वास व्यक्त करेगी। और फिर मैं हंसी का उद्धार कैसे होता है ये बताऊंगा। आप कहें भी थोड़ा बड़ा पत्थर भारी होता है, यानी कि वो कहते हैं सब्र का फल भी मीठा हुआ। इतने जो टाइम आपने जो सब्र कर लिया, अब जो विधायक रूपी जो फल है, विधायक की टिकट रूपी, आप लग रहा है कि सुमन शर्मा के हाथ में आ जाएगा वो। भगवान ऐसा करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी, जनता करेगी। लोगों का प्रेम तो यही कह रहा है भी अगर सुमन शर्मा को अगर मिल जाए ना तो एक तरफा जीत लेके निकलेंगे। जी हम भी जोर लाओगे। ये देखो, ये भाई साहब कह रहे हैं जी, पूरा जोर लाओगे हम शर्मा जी को टिकट दिलाने का। पूरा जोर लाओगे, पूरा तन मन धन से तैयार हैं जी। मिल जाएगी इस बार? बिल्कुल मिलनी चाहिए जी। हम तो आस करते हैं जी, पूरी आस करते हैं। ताऊ जी बड़ा जोर लग रहा है। ताऊ जी, ये इतनी आप परेशानियां दिखाने लग रही है, ठीक भी कर देंगे ये? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। भगवान इनको टिकट देगा, इनको शक्ति देगा, ये बिल्कुल ठीक करेंगे, कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कर देंगे। देखिए कहीं ये भी जाते रहो, फिर आप पीछे होते रहो। ना पीछे क्यों रहो? इस बंदे पे यकीन क्यों है? इस बंदे पे यकीन हो कि इसने काम किए लोगों के। अब भी मैं देखता हूँ वो काम तो विधायक करते होते हैं, इनने कैसे कर दिया? विधायक के घर तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन इसके घर में कई बार जाता हूँ महीने में 20 दिन में, तो 10-20 आदमी अच्छा, आप घर गए इनके? बिल्कुल। ये क्यों मेरे घर के दरवाजे खुले रहते हैं? बिल्कुल खुले रहते हैं, आम जनता के लिए खुले रहते हैं। जनता के लिए खुले रहते हैं। मैं गया हूँ 10-20 बार, लेकिन वहाँ 50-100 आदमी आए हैं और 8:30 से 10 के बीच में आदमी आते हैं। वो आदमी बैठे रहते हैं, बिल्कुल आते हैं, काम समस्या सुन के काम करते हैं, काम सुनते हैं, बाबू बेटा दोनों। और उनकी अब तक तो ये पार्टी की सुन रहे थे, अब हल्के की सुनने का टाइम आ गया। हल्के का सुनने का टाइम आ गया। परमात्मा में समय कृपया होगी, हल्के सुनने का टाइम आ गया। कांग्रेस के अब अच्छे भाग हैं, अब की बार सुमन शर्मा विधायक बनेगा। जी बनेगा जी। देखिए अभी भी कह रहे हैं लोग कि वो जो है टाइम आ गया। बोले अब तो पहले तो थोड़े से ही थी कि समस्याएं सुनते थे, अब तो हल्के की सुनने का टाइम आ गया। हम पहले चेयरमैन भी रहे हांसी से, हमने शहर की भी समस्याएं सुनी हैं, लेकिन भगवान मौका अगर विधायक का देगा तो ग्रामीण क्षेत्र और शहर की सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। तजर्बा भी है हमारा, हमको नए नहीं है, हमारे को पता है कि मान सम्मान क्या चीज़ होती है, काम किस तरीके किया जाता है, किस तरीके लोगों के भले किए जाते हैं, सब हमारे को मालूम है। जिस यानी कि जिस ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना, उसको बड़ी बड़ी गाड़ी आराम से चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखो मैं ये तो नहीं कहता, मैं तो भगवान से डर के कहता हूँ, भगवान मेरे को शक्ति दे, गुरु महाराज मेरे को ये खड़ी है आपकी शक्ति ये है। देखो मैं आपको एक बात, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक सुनहरे अक्षर से संविधान को लिखा था सन 1950 में। आज उसी की बदौलत हमारा देश तरक्की पे है, क्योंकि उन्होंने कानून के अंदर अक्षर ऐसे लिखे थे, किसी से भेदभाव नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं। आज बीजेपी की सरकार ने संविधान से भी छेड़खानी करने की कोशिश की। जब उन्होंने संविधान से छेड़खानी करने की कोशिश की तो बाबा जी ने ये लिखा हुआ था कि मेरे संविधान से कोई अगर छेड़खानी करेगा तो वो रह नहीं सकता। आपने देखा बीजेपी की सरकार को मुद्दे मुँह गिरते हुए देखा होगा आपने। लोकसभा में जो 5 जो सीटों पे जो उतरी, अब विधानसभा में क्या लग रहा है कि वो विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला? फिर लोकसभा में बीजेपी थी हाफ,
और विधानसभा में है 7। जी चलिए, सीधी बात है। आपकी जो कही बातें और जो लोगों का प्रेम है, भगवान करे आपको जो मेरा भाईचारा। सारा का सारा जो इनकी जो दुआएं हैं वो कबूल और आपको जो टिकट मिले। किसी टाइम भी आओ। सुमन शर्मा थे और जैसा यहाँ लोगों ने कहा कि अगर सुमन शर्मा को मिलती है तो हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की जो इनसे उम्मीद है, वो उम्मीद जो है वो और भी सुदृढ़ होगी और भी बरकरार रहेगी और भी जो है वो गहरी होगी। आप क्या मानते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लेकिन विराटनगर में आज हम पहुंचे और विराटनगर का जो यहाँ का जो माहौल देखा ना, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है कहीं ना कहीं इन लोगों की भी पुकार भी सुनेगा और सुमन शर्मा की जो इतने सालों की जो मेहनत है, उस मेहनत को भी कहीं ना कहीं अब पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो टिकट का आशीर्वाद है वो देने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।